ये तस्वीरें अफगानिस्तान से आई हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 7 ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमला किया। रात के अंधेरे में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम नींद में थे, तो पूर्वी अफगानिस्तान के 4 जिलों पक्तिका, नंगरहार, बरमल और खोस्त में 7 ठिकानों पर पाकिस्तान की फजाइया यानी एयरफोर्स के तैयारों ने, फाइटर जेट्स ने जबरदस्त हमला किया। कहा जा रहा है कि 2021 में काबुल पर तालिबान ने दोबारा काबिज होने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अब तक का यह सबसे बड़ा हमला किया है। पाकिस्तानी मीडिया अफगानिस्तान पर अपनी एयरफोर्स के अटैक के बाद बल्ले बल्ले कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की मीडिया में अपनी एयरफोर्स का और अपनी फौज का ढोल पीटा जा रहा है कि अफगानिस्तान को अच्छा सबक सिखाया, लेकिन मीडिया में यह खबर आने के बावजूद पहले पाकिस्तान की हुकूमत और हर मुद्दे पर बड़बोलापन दिखाने वाला पाकिस्तानी फौज का प्रचार विभाग यानी ISPR खामोश रहा। पाकिस्तानियों को अपनी एयरफोर्स के अफगानिस्तान पर अटैक की खबर अफगान मीडिया से मिली। जब चौतरफा शोर मच गया, तब पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बयान जारी करके अपने आवाम को खबर दी कि हां, अफगानिस्तान के 3 सूबों पक्तिका, नंगरहार और खोस्त में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 7 ठिकानों पर हमले किए हैं। यह हमला बरमल, अरगुन, होग्यानी, बहसोद और गनी खेल जिलों में किए गए थे। इन हमलों का टारगेट फितना अल ख्वारिज और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस यानी ISKP के आतंकवादी थे। पता नहीं पाकिस्तान को क्या छुपाना था कि शहबाज हुकूमत के बड़बोले मंत्रियों ने यह जानकारी कैमरे पर आकर नहीं दी। बयान का वीडियो बनाने वाले अयातुल्लाह ताराड़ की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने रिटर्न स्टेटमेंट से काम चलाया, तो वर्बल डायरिया के शिकार पाकिस्तान के वजीर दिफा यानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी खामोश रहे। अलबत्ता अफगान हुकूमत ने बाकायदा कैमरे पर आकर स्टेटमेंट जारी की। अफगान रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान के पास इल्लीगल अटैक में दर्जनों अफगान नागरिक मारे गए। इनमें बड़ी तादाद में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने रात में किए गए अटैक्स में मदरसों को भी निशाना बनाया। अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू भी कर दी है। पाकिस्तान के मीडिया ने खबर दी है कि अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तान के सरहदी सूबे यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कई ठिकानों पर भयंकर अटैक किए। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जवाबी हमलों पर मुर्दा खामोशी ओढ़ ली है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन चलाई जा रही है। ये कहकर हमलों को जायज ठहराया जा रहा है कि पाकिस्तान ने तो ये हमले सेल्फ डिफेंस में किए, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत उनके साथ हुए अहद का पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट का पालन नहीं कर रही है। पाकिस्तान की फौज ने तो बिरादर मुल्क अफगानिस्तान पर हमले को लेकर पूरी तरह से चुप्पी साध ली, लेकिन मीडिया में पाकिस्तान की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान ने यह हमला अपने यहां हाल में हुए आतंकी हमलों के जवाब में किया। इसी महीने इस्लामाबाद में एक शिया इमामबाड़े पर ISKP ने सुसाइड बॉम्बरों से अटैक किया था, जिसमें 31 लोग मारे गए थे और दर्जनों नमाजी घायल हो गए थे। एक दिन पहले KP के बाजौड़ और बन्नू में फितना अल ख्वारिज ने दहशतगर्द हमले किए थे। बन्नू के हमले में तो पाकिस्तानी सेना का एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी मारा गया था। उससे पहले बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी फौज को टारगेट करके एक साथ 12 हमले किए गए थे।
जिसके बाद दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक बंधक बना लिए गए थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले के पीछे ये तर्क दिया है कि रमजान जैसे मुकद्दस महीने में अफगानिस्तान की सरजमी से पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं और तालिबान के वजीर काबुल में बैठकर ये हमला करवा रहे हैं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा झटका तो तब लगा जब 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी पर अटैक करके उसके एक लेफ्टिनेंट कर्नल को मार डाला। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक हाल के महीनों में फौज पर हमलों में तेजी आई है, जिसमें मुनीर आर्मी की बहुत फजीहत हुई है। इसी के बाद पाकिस्तान ने बिरादर मुल्क अफगानिस्तान पर एक और हमले का फैसला किया। मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी इस लड़ाई में भारत को भी घसीट लिया है। पाकिस्तान के बड़े पत्रकार और अपने मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ बता रहे हैं। अगस्त 2021 में जब काबुल पर अफगान तालिबान ने दोबारा कब्जा किया था, तो पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि आज पाकिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली। पाकिस्तान ने तालिबान की जीत को अपनी जीत समझते हुए जश्न मनाया और ये सोचा था कि अब तो अफगानिस्तान की इस्लामिक अमीरात को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुकी है। वैसे अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हमला होने ही वाला है। इसके इम्कान, इसके संकेत तो पिछले 2 हफ्तों से मिल रहे थे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने टीवी पर खुलेआम कहा था कि जिस तरह से बलूचिस्तान में बगावत तेज होती जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में फौजी अड्डों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए अफगान तालिबान को सबक सिखाना जरूरी हो गया है, क्योंकि मुल्ला अखुंदाजादा की हुकूमत से दोस्ती गांठने की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। जिस तरह KPK और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौजियों का खून बह रहा है, तो पाकिस्तान कार्रवाई को मजबूर हो चुका है। मुनीर और उसकी आर्मी और उसके पालतू प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हुकूमत का शिकवा यह है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी और इस्लामिक स्टेट फॉर खुरासान प्रोविंस जैसे संगठनों को पनाह दे रही है और इन संगठनों ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में कत्लो-गारत मचा रखी है। वहीं इस्लामिक स्टेट तो अब इस्लामाबाद तक मार कर रहा है, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बातचीत में मीडिएट कर रहे कतर, सऊदी अरब, तुर्की और UAE जैसे देशों से कह दिया है कि पाकिस्तानी फौज के पास पलटवार के सिवा कोई और चारा नहीं है। अब इन बड़बोले दावों के बावजूद पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसके लिए हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती जा रही है। इमरान खान के सपोर्टर्स लगातार सड़क पर शहबाज हुकूमत को घेर रहे हैं। यहाँ पर राज सिर्फ इमरान खान का होगा। और मुनीर की फौज बलूचिस्तान और KP में पिजन होल में फंस गई है। उसके पास मुसीबतों के इस जाल से निकल पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। यानी पाकिस्तान के हुक्काम ने, मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने अपनी घरेलू समस्याओं से निजात पाने के लिए ही अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की ये एयर स्ट्राइक कितनी कारगर होगी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और एयरफोर्स तो पहले भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डों पर हमला करके उन्हें तबाह करने का दावा कर चुकी है। ऐसे में क्या ताजा हमलों से बलूचिस्तान और KP सूबों में पाकिस्तानी सेना पर प्रेशर कम होगा? पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि पिछले साल भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले किए, तुर्की, सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता में बात की, लेकिन तालिबानी लड़ाकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पाकिस्तान पर हमले जारी रहे। तो अब पाकिस्तान की हुकूमत किस आधार पर यह दावा कर रही है
कि अब दहशतगर्दों का सफाया हो गया। यानी रात के अंधेरे में अफगानिस्तान पर बमबारी करके मुनीर की सेना ने अपने मीडिया से तालियां तो पिटवा ली, लेकिन आने वाला समय पाकिस्तान की आर्मी के लिए और मुश्किलें लाने वाला है।